हेलो स्टूडेंट्स, अब तक त्रिभुज का 6.234 थ्योरम को आपने सीखा है। 6.5 थ्योरम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6.5 थ्योरम के द्वारा आगे के एक्सरसाइज को भी हम लोग हल करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग 6.5 थ्योरम को समझेंगे। एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इसके इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज और है DEF। इस प्रकार है कि एंगल A D के बराबर है। चलिए लिखते हैं। मान लिया कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज इस प्रकार है कि क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D एवं AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए पिछले थ्योरम की तरह DP और DQ, DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC काटा, ठीक है, और PQ को मिला दिया, PQ को मिलाया। चलिए PQ को मिला दिए। ठीक है, अब आपके पास त्रिभुज ABC और DPQ में देखिए, त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DPQ का। क्यों? क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल D, AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ। ये आपको पता है, AB DP तो त्रिभुज, ये त्रिभुज और DPQ सर्वांग होगा, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल P एवं एंगल C इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके द्वारा AB बटा DE और AB बराबर हम लोग DP लिए हैं, तो DP बटा AB लिख सकते हैं। AB नहीं, DP बाई DE, DP बाई DE, AB इक्वल टू DP, तो AB के स्थान पर DP लिए और ये DE है, इक्वल टू उसी प्रकार AC बराबर क्या है,
डी क्यू। यहाँ पर ए सी बराबर हमने लिया है डी क्यू, तो ए सी के स्थान पर हम डी क्यू लिख दें अपन डी एफ। अब देख लीजिए डी पी क्यू और डी ई एफ में डी पी बाई डी ई डी क्यू बाई डी एफ, इसलिए क्या होगा, पी क्यू समानांतर होगा, पी क्यू समानांतर होगा ई एफ का। भुजाएं समानुपाती है तो ये इसके समानांतर होगा, इसलिए एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। अब देख लीजिए एंगल P बराबर एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F और एंगल B इक्वल टू एंगल P, इसीलिए एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल Q, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल एंगल C, एंगल Q इक्वल टू एंगल F, बट Q इक्वल टू C, तो सॉरी ये एंगल F बराबर हम एंगल C लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए डी के बराबर और बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर हमने निकाला और ए डी के बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समान कोणिक है। डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक है। समान कोणिक है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का, और यही आपको सिद्ध करना था। देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आपने क्या क्या किया, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत भुजाएं समानुपाती है, ये आपको दिया गया है। आपने पहला काम किया कि डी एफ में डी पी ए बी के बराबर और डी क्यू ए सी के बराबर काट लिया। दूसरा कि त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू को सर्वांगसम किए। सर्वांगसम करने के बाद कोण बराबर हो गया, और कोण बराबर हो गए तो ये इसके समानुपात, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, भुजाएं समानुपाती है, और भुजाएं समानुपाती है तो ये रेखा इसके समांतर होंगे, और समांतर हो गए तो ये इसके कोण बराबर हो गए। और ये आप पूर्व के अनुसार इसके अनुसार ये बराबर हुए और यह समान कोणिक हो गए, और यह क्या हो गया, दोनों आपस में सम। बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत इसको बार बार बनाइए और आप बहुत आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं। थैंक यू।